आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो धर्मांतरण और मानव तस्करी के संगीन आरोपों से शुरू हुई थी, लेकिन अब एक ऐसे चौंकाने वाले मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां पीड़ित ही आरोपियों के बचाव में उतर आए हैं और मदद करने वालों पर ही गंभीर सवाल उठा दिए हैं। ये कहानी है छत्तीसगढ़ की, जहां 2 कैथोलिक ननों की गिरफ्तारी ने पूरे देश का ध्यान खींचा। लेकिन अब इस कहानी का सच वो नहीं है जो पहली नज़र में दिख रहा था। तो आखिर पूरा मामला क्या है? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। घटना कुछ दिनों पहले की है। जगह छत्तीसगढ़ का दुर्ग रेलवे स्टेशन। अबुझमाड़ के सुदूर गांव की रहने वाली 3 आदिवासी लड़कियां, जिनकी उम्र 19 से 21 साल के बीच है, 2 कैथोलिक ननों के साथ आगरा जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही थीं। ये तीनों लड़कियां ईसाई धर्म को मानती हैं और अपने परिवार की सहमति से ही आगे की पढ़ाई या ट्रेनिंग के लिए जा रही थीं। लेकिन जैसे ही वो स्टेशन पर पहुंची, अचानक कुछ महिलाओं सहित 100 से 200 लड़कों की एक भीड़ ने उन्हें घेर लिया। ये बजरंग दल के कार्यकर्ता थे। उनका आरोप था कि ये नने इन भोली भाली आदिवासी लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने और मानव तस्करी के लिए उन्हें बाहर ले जा रही हैं। माहौल तनावपूर्ण हो गया। भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ननों और एक अन्य व्यक्ति को मानव तस्करी और छत्तीसगढ़ के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। मामला गंभीर था, इसलिए इसे बिलासपुर की NIA कोर्ट में भेज दिया गया। गिरफ्तारी के बाद दोनों ननों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मीडिया में ये खबर आग की तरह फैल गई। बजरंग दल ने इसे अपनी एक बड़ी कामयाबी बताया कि कैसे उन्होंने धर्मांतरण के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। पहली नज़र में देखने पर यह मामला बिल्कुल सीधा लग रहा था, कुछ आरोपी और कुछ पीड़ित। लेकिन कहानी का असली और सबसे बड़ा मोड़ तो अभी आना बाकी था। शनिवार को बिलासपुर की NIA कोर्ट ने सबूतों के अभाव में दोनों ननों और उनके सहयोगी को जमानत पर रिहा कर दिया। जैसे ही ननों की रिहाई हुई, इस केस ने 180 डिग्री का यू टर्न ले लिया। जिन 3 लड़कियों को इस केस में पीड़ित बताया जा रहा था, वो खुद सामने आई और उन्होंने जो खुलासा किया उसने सबको हैरान कर दिया। ये तीनों लड़कियां सीधे नारायणपुर SP ऑफिस पहुंची और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ ही एक शिकायती आवेदन दे दिया। अब सुनिए कि इन लड़कियों ने अपनी शिकायत में क्या कहा है, और ये बेहद गंभीर आरोप हैं। लड़कियों के मुताबिक दुर्ग रेलवे स्टेशन पर जब उन्हें सैकड़ों लड़कों ने घेरा तो उनके साथ बदसलूकी की गई। एक पीड़िता ने मीडिया को बताया कि उन्होंने हमें जातिगत गालियां दी, कहा कि तुम लोग हमारे पैरों की जूती के बराबर हो, तुम लोग छोटी जाति के हो। आरोप यही नहीं रुके। लड़कियों ने दावा किया कि भीड़ में मौजूद कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया और उन्हें गैंगरेप तक की धमकी दी। जरा सोचिए, स्टेशन पर सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच ये सब हो रहा था। लड़कियों की आपबीती का सबसे डरावना हिस्सा अब आता है। उनका आरोप है कि स्टेशन से उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां पुलिस जवानों को एक कमरे से बाहर कर दिया गया और लड़कियों को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ अंदर बंद कर दिया गया। लड़कियों ने कहा कि कमरे में हमें पीटा गया, हम पर जबरदस्ती दबाव बनाया गया कि हम ननों के खिलाफ बयान दे। हमें धमकाया गया कि अगर तुमने केस दर्ज नहीं करवाया तो तुम्हारे साथ गैंग रेप कर देंगे। उनका ये भी आरोप है कि दुर्ग में पुलिस ने उनसे कोरे कागज पर दस्तखत भी करवाई। ये लड़कियां जो अपने परिवार की रजामंदी से बेहतर भविष्य के लिए आगरा जा रही थीं, उन्हें दुर्ग के सखी 1 स्टॉप सेंटर भेज दिया गया। वहाँ भी उनके अनुसार उन्हें 4 दिनों तक एक कमरे में कैद रखा गया। न किसी से बात करने दी गई, न कमरे से बाहर निकलने दिया गया। तो अब सवाल उठता है कि सच क्या है? एक तरफ बजरंग दल का दावा है कि वो धर्मांतरण को रोक रहे थे, दूसरी तरफ वो लड़कियां हैं जिन्हें पीड़ित बताया गया और वो खुद कह रही हैं कि नने तो निर्दोष हैं, असली अपराधी तो वो लोग हैं जिन्होंने हमें धमकाया, पीटा और हमारे साथ बदसलूकी की। लड़कियों ने ननों की रिहाई पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा, सिस्टर लोग निर्दोष हैं, हम अपनी मर्जी से जा रहे थे। ये मामला अब कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कानून हाथ में लेने का अधिकार है? अगर लड़कियां अपनी मर्जी से जा रही थीं तो इसे मानव तस्करी और धर्मांतरण का मामला कैसे बनाया गया? लड़कियों द्वारा लगाए गए मारपीट, बदसलूकी और धमकी के आरोपों में कितनी सच्चाई है? पुलिस की भूमिका इस पूरे मामले में क्या थी? क्या वाकई उनसे कोरे कागज पर दस्तखत करवाए गए? ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि हमारे समाज और सिस्टम पर एक सवाल है। अबुझमाड़ जैसे पिछड़े इलाके की लड़कियां अगर बेहतर शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहती हैं तो उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए, न कि ऐसी प्रताड़ना। फिलहाल ननों को जमानत मिल चुकी है और लड़कियों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। पुलिस ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन अब जांच का दायरा पूरी तरह से बदल गया है।
अब जांच इस बात की होगी कि क्या वाकई धर्मांतरण हो रहा था या फिर ये मॉरल पुलिसिंग और ज़बरदस्ती का एक घिनौना खेल था। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि लड़कियों के साथ अन्याय हुआ है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे और जो भी अपडेट होगा आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ। नमस्कार।